हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 7.2 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 7.2 का जो है हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज जो आपका क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बता दें कि 4, 5 और 6 और 7 नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है आज का सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने के जो है चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझिए फिर इसको हल करेंगे। पूछा जा रहा है बिंदुओं -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। इस दोनों बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगा। उस रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम के मदद से समझिए। मान लेते हैं कि ये जो -3, 10 है, ये यहाँ पे कोई बिंदु है ए, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ठीक है। और इसका निर्देशांक जो है -3, 10 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं कि 6, -8, मान लेते हैं कि इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई बिंदु है जिसका नाम है बी। और इस बिंदु का नाम हम बी दे दिए हैं। इस बिंदु का नाम, तो इस बिंदु का नाम बी दे दिए हैं। और इसका निर्देशांक कितना है 6, -8, 6, -8 दे दिए हैं। अब आप बताइए, आप जब इस दोनों बिंदु को मिलाइएगा, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाइएगा तो क्या होगा, एक रेखाखंड आपको प्राप्त होगा। तो चलिए मिलाते हैं। मान लीजिए कि ये आपको क्या मिला, एक रेखाखंड मिला। बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने से एक रेखाखंड आपको मिला जिसका नाम आप ए बी बोल सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब जो ये जो ए और बी रेखाखंड आपको मिला, इस रेखाखंड को क्या करेगी, बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं ये जो बिंदु है इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम P है। क्या मानते हैं कि इस बिंदु का नाम क्या है, P है। और ये बिंदु जो है रेखाखंड AB को विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे है और रेखाखंड AB पर यहाँ पे है ये बिंदु P, और इसका निर्देशांक कितना दिया गया है -1, 6। तो -1, 6 आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आप जरा गौर से देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक बी जो रेखाखंड था उसको बिंदु बी जो है विभाजित कर रही है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ करता था कि बिंदु दे दिया जाता था, ठीक है, और अनुपात दे दिया जाता था 2:4 या फिर 4:8 जो है कुछ भी दे दिया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक ही दे दिया गया है और आपको अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है, उल्टा काम करने के लिए बोला गया है। तो समझिए कि कैसे इसका आप अनुपात जो है निकालेंगे। इतना लिखेंगे, ये देखिए डायग्राम आपको बता रहा है कि ए बी कोई रेखाखंड है और उसके ऊपर पी कोई क्या है, बिंदु है जो रेखाखंड ए बी को विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपको बताना है कि रेखाखंड ए बी को जो बिंदु P है वो किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब अनुपात का मान आपको निकालना है, ठीक है। 2:4 कि 4:8 या फिर कि इसका अनुपात आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र के प्रयोग से विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र जो है आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक देता है। विभाजन बिंदु का क्या देता है, निर्देशांक। तो लिखेंगे P का निर्देशांक बराबर, इसका निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक बराबर
निर्देशांक बराबर। अब समझिए विभाजन सूत्र से, तो हम सभी जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या देता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक देता है, और विभाजन बिंदु यहाँ पे क्या है, P है, तो P का निर्देशांक देगा। और विभाजन सूत्र जो होता है वो क्या होता है, m1x2 प्लस m1 और m2x1, ये क्या होगा, m2x1 होगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे m1x2 होगा और m2x1 होगा, तो m2x1 और बट्टे में क्या होता है आप सभी जानते हैं, बोलिए m1 प्लस m2 होता है। फिर बीच में कॉमा ले लेंगे और दूसरा क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, यही होता है। और नीचे में क्या होता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 होता है। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। अब देखिए P का निर्देशांक, जो विभाजन सूत्र है आपको क्या देता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक देता है। तो विभाजन बिंदु है कौन, तो विभाजन बिंदु है P, तो ये P का निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, कॉमा ये y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो अब आप क्वेश्चन में एक बात आप गौर से ध्यान से देखिए कि P का निर्देशांक तो दिया हुआ है, तो P का निर्देशांक कितना है, -1,6। तो -1,6 हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे, तो लिखेंगे -1,6। ये क्या लिखे हैं, ये हम P का निर्देशांक लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए दाहिने, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये m1 होगा, क्या होगा m1, और ये होगा m2, और वो सॉरी m1 नहीं x1 होगा, ठीक है। ये होगा x1 और ये y1 होगा, और ये होगा x2 और ये क्या होगा y2 होगा। और m1 और m2 का मान आपके पास अभी नहीं है, तो चलिए कैसे आप m1 और m2 का मान निकाल पाएंगे। ये m1 है, तो m1 तो आप सेम टू सेम लिख लीजिए m1, और उसको गुना करना है x2 से, तो x2 का मान देख लीजिए 6 है, कितना है 6, तो x2 का मान 6 है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, और फिर m2 का मान आपके पास नहीं है तो m2 लिख लेंगे, और गुना के रूप में क्या है x1 है, तो x1 का मान देख लीजिए कितना है -3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -3 ले लेंगे। और बट्टे में फिर से आपको क्या करना होता है m1 प्लस m2 लेना होता है। बीच में कॉमा है तो हम कॉमा ले लेंगे, ये वाला कॉमा, और फिर आप देख सकते हैं कि आपको बोला जा रहा है क्या चीज m1 y2, तो m1 का मान तो आपके पास नहीं है तो m1 लेंगे, और फिर y2, तो y2 का मान देख सकते हैं कि -8 है, तो y2 का मान -8 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -8 दे देंगे, -8 देंगे, इसको गुना करेंगे, और फिर ये प्लस देख सकते हैं, जो प्लस है सूत्र के अंदर वो प्लस हम यहाँ पर ले लेंगे। और m2 का मान नहीं है आपके पास तो m2 लीजिए, और m2 को गुना करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y1 से, तो y1 का मान 10 है, y1 का मान कितना है 10, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 से क्या करना होगा गुना करना होगा, ठीक है। और नीचे में आपको m1 प्लस m2 लेना है। अब आपको आगे आराम से क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, -1,6 तो आप लिखेंगे ही लेंगे, फिर आप m1 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6m1, क्या मिलेगा 6m1, और प्लस गुने माइनस, तो -3 से m2 को जब गुना कीजिएगा तो ये होगा -3m2, और बट्टे में क्या होगा m1 प्लस m2, क्या होगा m1 प्लस m2 होगा, और बीच में कॉमा है तो कॉमा ले लेंगे। और m1 को जब -8 से गुना कीजिएगा तो ये होगा -8m1, ठीक है। और ये प्लस है तो क्या करेंगे हम प्लस ले लेंगे, और m2 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10m2, और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में आप यहाँ पर देख सकते हैं m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 होगा, और इसको पोस्ट ऐसे बंद कर देंगे। अब एक बात आप समझिए कि आखिर होता क्या है, ठीक है, क्या होता है इस बातों को समझिए। आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ पर जो 1 मिनट, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। देखिए ये जो बिंदु, एक बात यहाँ पर से आप देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, देखिए गौर से समझिए। ये जो है ये -1,6 वो किसका निर्देशांक है, वो निर्देशांक है P का। और जो विभाजन सूत्र जो है, विभाजन सूत्र भी तो आपको P का निर्देशांक ही दिया था, P का निर्देशांक ही दिया था, तो विभाजन सूत्र भी तो विभाजन बिंदु का ही निर्देशांक होता है। तो मतलब ये हुआ कि -1,6 और इधर जो आपको दिख रहा बराबर के दाहिने ये वाला चीज, ये भी दोनों के दोनों P के निर्देशांक है। दोनों के दोनों किसका निर्देशांक है, बिंदु P का दोनों जो क्या है निर्देशांक है। सीधा समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों बराबर है, तो इसका x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक क्या होगा, y के बराबर होगा। तो या तो आप x निर्देशांक को x के बराबर कर लीजिए तो भी आपको अनुपात का मान मिल जाएगा, या नहीं तो आप y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर लीजिए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम x के निर्देशांक को x के निर्देशांक से क्या करते हैं, x निर्देशांक को x निर्देशांक से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो लिखेंगे अब जो है देखिए ये -1 है, x निर्देशांक इसका -1 है, तो -1 ले लेते हैं और इसके बट्टे में अपने मन से 1 डाल देते हैं। तो ये -1 जो है किसके बराबर होगा, x निर्देशांक के बराबर होगा, और x निर्देशांक तो ये है तो इसके बराबर कर लीजिए। ये कितना है 6m1 -3m2 बट्टे में m1 प्लस m2 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आराम से आपको m1 और m2 का मान मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जब कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 से 6m1 को गुना कीजिएगा तो ये होगा 6m1 और बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और फिर 1 से जब इस -3m1 को m2 को गुना कीजिएगा तो ये -3m2 होगा और बीच में बराबर ले लेते हैं, और फिर जब -1 से m1 को गुना कीजिएगा तो ये -m1 हो जाएगा, और फिर -1 से m2 को गुना कीजिएगा तो ये -m2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये 6m1 पहले से बाएं है, इसको बाएं रखेंगे, और ये -m1 जो है -1m1 बराबर के दाहिने हैं, इसको बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा +m1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि दाहिने में m2 है, -m2 पहले से तो रहेगा ही रहेगा, और ये -3m2 जो दाहिने जाएगा तो ये हो जाएगा +3m2। और देखिए कि कैसे आपको आंसर यहाँ पर मिल पाएगा। तो देखिए 6m1 और 1m1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईं तरफ 7m1 जुट जाएगा, 6m1 प्लस 1m1 जो है 7m1 हो जाएगा। और दाहिने में देख लीजिए 3m2 में से आपको घटाना है 1m2 तो ये हो जाएगा 2m2। अब आपको करना क्या होगा अगले स्टेप में, वो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम चाहते हैं कि m1 बाएं रहे, तो चलो m1 को हम बाएं रखते हैं, और ये जो m2 आपको दिख रहा है इसको आप बाएं लाइएगा तो इधर देख सकते गुना के रूप में, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, और गुना वाले को दाहिने बाएं करते तो बट्टा के रूप में जाता। तो ये जो m2 है अगर इसको बाएं लाना चाहेंगे तो ये m2 के नीचे आ जाएगा, m1 के नीचे आ जाएगा तो m2 हो जाएगा। और दाहिने में देख लीजिए पहले से 2 है तो वो तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और इस 7 को जब आप दाहिने भेजिएगा तो ये बट्टा के रूप में जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना के रूप में है, तो भाग यानी कि 2 के चला जाएगा नीचे यानी कि 7/2। तो इस तरह से आपको अनुपात का जो है मान मिल गया। कैसे मिला वो समझिए। देखिए m1/m2, तो आप इसको अनुपात में जब लिखिएगा तो अनुपात में लिखने में क्या किया जाता है, ऊपर वाला को पहले लिख लीजिए और अनुपात का इस 2 का जो साइन है उसको यहाँ पर लिख लिया जाता है, और नीचे वाले को बाद में m2। तो m1/m2 को आप m1 अनुपात m2 लिख सकते हैं, बीच में बराबर है तो बराबर लिख सकते हैं, और 2 पहले आएगा और 7 आएगा बाद में, तो 2:7 आप बोल सकते हैं। तो जो आपको अनुपात निकालने के लिए बोला गया था वो अनुपात आपको मिल गया। कितना मिला, 2:7। आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा।
इसको आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, या फिर किसी से किस तरह पीछे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया था कि क्या निकालिए, किस अनुपात में विभाजित किया करता है, ये आपको निकालिए। तो आपका अनुपात जो है कितना निकल गया, देख सकते हैं एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना निकला अनुपात, 2:7 यहाँ पर आपको क्या हो गया, मिल गया। तो 2:7 यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये होगा 2 और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लिए 7, यानी कि 2 पॉइंट इधर है, 7 पॉइंट इधर होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 के द्वारा आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए काफी सिंपल है, अगर आप समझने का अगर प्रयास करेंगे तो काफी सिंपल है, ठीक है। समझने में कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर से आप क्या बोल दिया गया, अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर भी आपको अनुपात ही ज्ञात करना होगा, अनुपात ही निकालना होगा, जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। मिलाने वाला रेखाखंड जो कहां से विभाजित हो रहा है, एक्स अक्ष से। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो एक्स ए और बी जो आपको दिया गया है बिंदु, उसको तो पहले आप लिख लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ठीक है, और इसका निर्देशांक आप देख ही सकते हैं 1, -5 दिया गया है। तो 1, -5 हम लिख लेंगे। और मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर, इसके कुछ दूरी पर जो है एक बिंदु है बी, ये देख सकते हैं ये वाला बी बिंदु, ठीक है। इस बी बिंदु को हम यहां ले लेते हैं और इसका निर्देशांक देख सकते हैं कि -4,5। इसका निर्देशांक -4,5 ले लिए। अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी दो बिंदु को मिलाते हैं हम लोग तो रेखाखंड मिलता है। तो ये मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड आपको क्या मिलेगा, रेखाखंड मिल जाएगा। इसको हम उनका सीधा कर देते हैं। ये मान लीजिए कि आपको एक क्या मिल रहा है, रेखाखंड मिल रहा है। तो ये दो बिंदु को मिलाने से एक रेखाखंड मिला। अब आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिससे कि क्या हो रहा है, देख सकते हैं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये जो ए और बी जो है ना, मान लीजिए कि ये रहा आपका वाई अक्ष, एक मिनट, ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष, ठीक है। तो ये जो रेखाखंड है मान लीजिए कि ऐसे गया होगा, ठीक है, एक्स अक्ष को काटते हुए गया होगा, ये बी रहा होगा और ये मान लीजिए कि ए रहा होगा। तो ये एक्स अक्ष क्या कर इस पॉइंट पर काट रही है। तो यही पॉइंट जो एक्स अक्ष पर जो है काट रही है, यही पॉइंट आपको निकालना। तो मान लेंगे ये क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है। इसको मान लीजिएगा कि ये पी पॉइंट है और इसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0 हो जाएगा, x, 0। तो मान लेते हैं कि x अक्ष का जो ये बिंदु है, इसका नाम आप P दे दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि बिंदु P जो है x अक्ष पर है, ये बिंदु क्या है, x अक्ष पे है और x अक्ष का जो P बिंदु है रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात तो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितना अनुपात कितना विभाजित कर रहा है, लेकिन सीखिए कि कैसे आप, अनुपात भी नहीं यहाँ पर दिया और न ही P का निर्देशांक दिया। पिछला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो बिंदु दे दिया और जो जिस बिंदु के द्वारा विभाजित किया जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक भी दे दिया गया था और अनुपात निकालने के लिए बोला गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में न तो अनुपात दिया है और न ही विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो विभाजन बिंदु है कहाँ पे, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष का कोई बिंदु है। तो एक्स अक्ष का कोई जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है x, 0। आपको बताए होंगे हम शुरू में कि एक्स अक्ष का जो भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक तो x होगा, मतलब जहां पे होगा उतना होगा। अगर 4 पे है x पे तो x का मान 4 होगा और y का निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0। यानी कि जो भी बिंदु x अक्ष पर होगा उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि P का जो निर्देशांक होगा वो x, 0 होगा। P का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा। अब लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से, किस सूत्र से, आप सभी जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या देता है, विभाजन सूत्र आपको
विभाजन बिंदु का निर्देशांक देता है, और यहाँ पर विभाजन बिंदु है कौन, P है। तो यहाँ पर जो विभाजन सूत्र होगा वो किसका निर्देशांक देगा, P का निर्देशांक देगा। किसका निर्देशांक, तो P का निर्देशांक लिखेंगे, P का निर्देशांक। P का निर्देशांक बराबर क्या होगा, आप सभी जानते हैं निर्देशांक, ये विभाजन सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1, और बट्टे में क्या लेते हैं M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 लेते हैं, और y निर्देशांक के लिए क्या करते हैं M1 y2 प्लस M2 y1, और बट्टे में क्या लेंगे M1 प्लस M2 लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा सो समझिए। यहां पर आपको देख सकते हैं कि P का निर्देशांक लेना है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि P का निर्देशांक क्या है। P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक देख सकते हैं कि x, 0 है, तो P के निर्देशांक के जगह पर हम x, क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। अब दाहिने साइड आपको क्या करना है x1 x2 और y1 y2 का मान रखना है। तो ये जो A बिंदु है ये x1 y1 कहलाएगा, और ये B बिंदु x2 और y2 कहलाएगा। तो यहाँ पर मान आप रखना जो है चालू कीजिए। क्या होगा समझिए, M1 का मान तो आपके पास नहीं है, तो M1 रखेंगे, और उसको गुना करना हमें किससे, x2 से। तो x2 का मान है -4, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे -4 ले लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और M2 का भी मान मेरे पास नहीं है तो हम M2 ले लेंगे और उसको गुना करेंगे x1 से। तो x1 का मान देख सकते हैं कि 1 है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब बट्टे में क्या होता है M1 प्लस M2 होता है, तो M1 प्लस M2 ले लेंगे। फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि M1 का मान लेना है, तो M1 का मान तो मेरे पास है नहीं, तो M1 लिखेंगे, आगुने y2, तो y2 जो है देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, कितना है 5, तो y2 का मान हम 5 रख देंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और यहाँ पर M2 का मान लेना वो किसका M2 का मान, तो M2 का मान आपके पास है ही नहीं, तो M2 का मान नहीं है तो M2 लेंगे, और y1 का मान देख सकते हैं कि -5 है, तो हम यहाँ पर y1 का मान क्या ले लेंगे -5, इस तरह से कोष्ठ में लिख लेंगे, और बट्टे में क्या देंगे तो M1 प्लस M2 देंगे, M1 प्लस M2। और अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है और आराम से आपको अनुपात जो है मिल जाएगा। देखिए क्या होगा समझिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो x, 0 है उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर दाहिने तरफ जब -4 से M1 को गुना कीजिएगा तो -4 M1 होगा, और प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे, क्योंकि M2 को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम क्या होगा M2 होगा, और बट्टे में आपको दे देना होगा M1 प्लस M2, कॉमा है तो कॉमा ले लेंगे। M1 को 5 से गुना करेंगे आप तो 5 M1 मिलेगा, अब प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस होगा, प्लस M2 को -5 से गुना कीजिएगा तो ये -5 M2 हो जाएगा, और बट्टे में क्या लेना है आपको देख सकते हैं कि M1 प्लस M2 लेना है। अब क्या करेंगे समझिए, हम फिर से आपको देखिए, हम कुछ ऐसा तरीका आपको बताएंगे या फिर हम लोग कुछ ऐसा तरीका सीखेंगे जो हमें आसानी से समझ में आ सके, जिसको हम ज्यादा दिनों तक याद रख सके। तो ये जो मेथड है आप आराम से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप हल्का ध्यान से समझते हैं तो, और ज्यादा दिन तक आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखिए ये भी P का निर्देशांक है, और ये जो देख रहे हैं ये भी P का निर्देशांक है, इसीलिए दोनों क्या है बराबर है, और दोनों बराबर है तो दोनों का x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक y के बराबर होगा। तो लिखेंगे अब हम जो है जो इसका y निर्देशांक है इसको बराबर कर सकते हैं किसके, तो y निर्देशांक के। तो y निर्देशांक है 5M1 माइनस 5M2, और बट्टे में क्या होगा M1 प्लस M2 होगा, और इसके बट्टे में 1 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि जब हम 1 से 5M1 को गुना करेंगे तो ये 5M1 होगा, माइनस है तो माइनस, 1 से 5M2 को गुना करेंगे तो ये -5M2 होगा, और M1 प्लस M2 को जब आप 0 से गुना कीजिएगा ना तो सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है, अब आपको क्या करना है समझिए। ये है आपका 5m1 और इस -5m2 को दाहिने भेजिएगा तो ये +5m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5m2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है समझिए। हम m1 को बाएं रखना चाहते हैं तो m1 बाएं रखेंगे। इस m2 को चाहते हैं कि ये बाएं आ जाए, दाहिने से बराबर के बाएं आ जाए। तो बाएं आएगा तो ये बट्टा के रूप में आ जाएगा, ये m1 के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m2। और दाहिने में देख सकते हैं ये 5 है पहले से, तो ये 5 तो रहेगा ही रहेगा। और ये 5 जब दाहिने भेजिएगा आप इसको तो ये बट्टे के नीचे चला जाएगा 5। और फिर होगा क्या कि 5 का 5 और 5 का 5 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तब आपको क्या करना होगा इसको समझिए। अब आप अगले स्टेप में इसको ये बोल सकते हैं कि m1 बट्टा m2 बराबर है 1/1। क्या है? 1/1। और अब इसी को आप अनुपात में चेंज कर दीजिए तो m1 अनुपात m2 होगा, क्योंकि ऊपर वाला पहले लेते हैं और नीचे वाला बाद में लेते हैं। और 1:1 होगा, 1:1 होगा। तो जो अनुपात निकालने के लिए बोला गया था, अनुपात तो हम लोगों ने निकाल लिया। m1 अनुपात m2 क्या हुआ? 1:1 हुआ। तो ये आपका काम बन गया। ठीक है, अब आपको x अक्ष से विभाजित होते हैं वो तो निकल गया। अब आपको इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। और विभाजन बिंदु है कौन? तो P। और P का निर्देशांक आपको निकालना है। तो P का y निर्देशांक देखिए 0 है, ये है। ठीक है, x निर्देशांक आपको निकालना है केवल, यानी कि x का मान अगर आपको मिल जाए तो आप आराम से जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा और हो जाएगा P का निर्देशांक। तो क्या करेंगे अब इस बातों को आप समझिएगा। ठीक है, क्या करना आपको समझिए। यहाँ पर जो है हम यहीं पे लिख देते हैं, हल्का ऊपर कर लेते ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर जो था वो मिट रहा है। चलिए यहाँ पर हम जो भी है उसको हम पूरा फिल कर देते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 5m1 था और ये -5m2 होता। क्या होता? -5m2। ठीक है, अब आपको करना क्या है समझिए। यहाँ पर आप जो है समझिएगा कि आखिर आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आप m1 और m2 का मान निकाल चुके हैं। m1 का मान है 1, m2 का मान है 1। तो अब आप करेंगे क्या? इतना में कितना में आपको x का मान निकालना है। लिखेंगे अब देखिए x निर्देशांक के बराबर होगा तो x, ये x जो है x बराबर आप लिख सकते हैं कितना? ये जो है x निर्देशांक इसके बराबर आप लिख सकते हैं -4m1 और +m2 और बट्टे में क्या आ जाएगा? m1 + m2। क्या आएगा? m1 + m2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये आप जो है 1 मिनट समझिए। यहाँ देखिए m1 और m2 का मान आपको मिल चुका है 1:1, यानी कि 1 और 1, m1 का भी मान 1 और m2 का भी मान 1 ही है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए -4 तो -4 लिखेंगे ही लिखेंगे। और m1 का जो मान है वो क्या है? 1 है। तो m1 का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और m2 का मान भी हमें 1 ही मिला है, देख सकते हैं m1 का भी मान 1 और m2 का भी मान 1, तो 1 ले लेंगे यहाँ पर। m1 + m2 यानी कि 1 + 1 कर देना है आपको। फिर क्या होगा समझिए, x बराबर क्या मिलेगा? ये 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होगा। ये नीचे हल्का लिख दे ताकि आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाए। x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ये 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो -4 होगा और +1 होगा। क्या होगा? +1 और बट्टे में 1 और 1 कितना? 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो x बराबर आपको मिल गया, ये कितना होगा? ये हो जाएगा -3। ठीक है, -3 और बट्टे में आएगा 2, क्योंकि 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो -3 हो जाएगा। तो x का मान देख लीजिए मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए p का निर्देशांक x का मान -3/2 और y निर्देशांक इसका क्या था? 0 था। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का निर्देशांक यानी कि विभाजन बिंदु जो P था उसका निर्देशांक आप इस तरह से आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप
नोट कर लीजिएगा, नोट तो जरूर बनाइए। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा, हल्का आपको इसमें ध्यान देना होगा, दिमाग जो है लगाना होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, शीर्ष मतलब जो आपका सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है वो शीर्ष हो, तो आपको x और y का xy ज्ञात करना। xy ज्ञात करना मतलब x और y का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और उस पर इस चारों बिंदुओं को क्या करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए होगा क्या। मान लेते हैं, हल्का दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको और अधिक अच्छा से समझ में आ सके। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका कोई क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि कोई समांतर चतुर्भुज है और इसी क्रम में लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं A, यहाँ पर ले लेते हैं B और यहाँ पर C लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे D, ठीक है। तो पहला को A मान लीजिए, तो पहला का यानी कि A का निर्देशांक होगा 1,2 हो जाएगा, कितना होगा 1,2 होगा। और B का निर्देशांक कितना हो जाएगा 4, y, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, y। और C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देख लीजिए x, 6 हो जाएगा। और D का निर्देशांक होगा ये 3, 5। तो ये तो आप समझ गए कि हमने जो है उसका जो है ये ले लिया है, कौन चीज, तो जो आपका निर्देशांक केवल जो है ले लिए हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। अब आप जानते हैं कि जो भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो देखिए मान लीजिए ये एक विकर्ण होगा, A से B क्या होगा, एक विकर्ण होगा, और दूसरा विकर्ण होगा A से C। दूसरा विकर्ण कहां से कहां होगा, A से C होगा, दूसरा विकर्ण A से C होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब समान भाग में बांटता है, बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। और मान लेते हैं कि ये दोनों इस बिंदु पे आके कटा है इस दोनों बिंदु पे, तो इसका नाम दे देते हैं M। मान लेते हैं कि ये कौन सा बिंदु है, M है। और याद रखिएगा कि M जो है वो D से B के बीच में होगा और A से C के भी बीच में होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बात को हम लिख ही देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब जो बिंदु M है वो पूरे बीच में होगा, लिखेंगे इसीलिए, हल्का पेन पतला कर देते हैं, बहुत ही मोटा चल रहा है, लेकिन इसीलिए क्या होगा, विकर्ण AC के मध्य बिंदु किसको आप बोल सकते हैं, देखिए विकर्ण A से लेकर C जा रहा है ना, विकर्ण A से लेकर C जा रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु, इसीलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन है बताइए। AC का जो मध्य बिंदु है वो M है, कौन है, M। और M का निर्देशांक क्या होगा, आप लिखेंगे इसीलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु M का निर्देशांक। तो M का निर्देशांक क्या होगा, M है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2
x2 बट्टे 2, इसको पूरा फ्रेश से लिखते हैं। क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। क्यों? क्योंकि m जो है वो मध्य बिंदु है। तो अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका अगर आप मान बैठा देते हैं तो लिखेंगे m का निर्देशांक जो होगा, देख लीजिए ये किसके बारे में भी सोच रहे हैं, AC के बारे में सोच रहे हैं। तो A होगा पहला बिंदु और C होगा दूसरा बिंदु। AC के बारे में सोच A पहला बिंदु और ये x1 y1 होगा और C दूसरा बिंदु, यानी कि x2 y2 होगा। तो x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है x, तो 1 प्लस x आप लिख सकते हैं। x1 का मान 1 और x2 का मान x, और बट्टे में 2 आपको अभी ले लेना है, ठीक है। और y1 का मान देख सकते हैं कि 2 है और y2 का मान 6 है। तो यहाँ पर 2 प्लस 6 आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे 2 प्लस 6 और बट्टे में लिख दीजिए 2। तो ये m का निर्देशांक यहाँ पर इतना मिल रहा है। और एक बात आप समझ सकते हैं, लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम तो अभी AC का मध्य बिंदु निकाले हैं, लेकिन m जो है, ये जो m है वो DB यानी कि BD का भी मध्य बिंदु है। BD का भी क्या है मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे और बिंदु यहाँ पर लिखेंगे BD के मध्य बिंदु का, और विकर्ण क्या लिखेंगे विकर्ण, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु m का निर्देशांक, ये ट्रिपल डैश क्या कहलाता है निर्देशांक, m का निर्देशांक। आप इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए ये BD जो है, देख सकते हैं कि B से जो D आ रही है एक विकर्ण है और इसका मध्य बिंदु m है, और इसका मतलब ये जो m का जो आप निर्देशांक निकालने जा रहे हैं मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला तो x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे क्या होगा 2 होगा। अब समझिए कि होगा क्या। यहाँ पर अब फिर से आपको क्या करना है m का मान निकाल लेना। देखिए m का आप m लिख लीजिए। अब x1 x2 y1 और y2 का मान आप कैसे निकालेंगे, देखिए b को मानिए पहला बिंदु और d को मानिए दूसरा बिंदु। तो देख लीजिए b जो है पहला बिंदु होगा तो ये x1 y1 होगा, और d दूसरा बिंदु होगा तो ये x2 y2 होगा। क्या होगा x2 y2। तो चलिए x1 x2 और y1 y2 का मान रखते हैं। तो जब यहाँ पर आप करेंगे मान रखेंगे तो ये x1 का मान कितना होगा 4 होगा, ऊपर से देख लीजिए 4, और x2 का मान कितना होगा 3, तो 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 प्लस 3, आवट्टे में तो 2 होगा ही होगा क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक यही का था। और y1 प्लस y2, तो y1 का मान y और y2 का मान 5, तो y प्लस 5 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे y प्लस 5 और बट्टे में दे देंगे 2, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, तब जाकर के आपको x और y का मान मिलेगा, क्योंकि x और y का मान ही आपको निकालना है। जरा गौर से देखिए, ये जो है ये भी m का ही निर्देशांक है और ये भी m का ही निर्देशांक है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये भी m का निर्देशांक और ये भी m का निर्देशांक। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे अतः क्या होगा, इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा और इसका जो y निर्देशांक होगा इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। तो इसका x निर्देशांक है कितना 1 प्लस x बट्टा 2, तो हम लिखेंगे 1 प्लस x बट्टा 2 जो होगा इसके x निर्देशांक के बराबर होगा। तो इसका x निर्देशांक देख सकते हैं कि 4 प्लस 3 बट्टा 2 है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके 4 प्लस 3 बट्टा 2 के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा समझिए, और जो ये देखिए ये भी m का ही निर्देशांक है, ये भी m का ही निर्देशांक और ये भी m का ही निर्देशांक, यह ट्रिपल डैश होगा m का ही निर्देशांक है। तो क्या होगा
y निर्देशांक के बराबर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर y निर्देशांक कितना है, y प्लस 5/2, y प्लस 5 और बट्टे क्या है 2 है, और इसका y निर्देशांक कितना है देख लीजिए 2 प्लस 6/2 है। तो 2 प्लस 6/2 के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब आप इसी को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस x/2 होगा, और ये क्या होगा 4 और 3 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और आप दाहिने में देख सकते हैं कि क्या है, y प्लस 5/2 होगा, y प्लस 5 में क्या होगा 2 होगा, और जब 2 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं, इसको सीखिए। अब क्या होगा दाहिने, अब जो क्या होगा देखिए, इस दोनों को कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो 1 प्लस x को 2 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना किया आपने तो 2, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर दाहिने में देखिए 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना होगा 14 होगा, और फिर इधर भी वही काम कर लीजिए। और y को 2 से गुना कीजिएगा तो 2y, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 10 होगा, और दाहिने में क्या होगा 8 दूना 16 होगा। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है समझिए, हम x का मान निकालना चाहते हैं तो 2x को अभी बाएं रखिए, दाहिने में 14 पहले से है, और ये प्लस 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इधर भी हम सेम काम करेंगे, 2y बाएं रखेंगे, दाहिने में पहले से 16 है और ये 10 जाएगा तो -10 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए क्या करना है, ये 2x है तो 2x बराबर कितना होगा, 14 में से 2 जाएगा तो 12, और इधर क्या होगा, इधर भी देख लीजिए 2y बराबर ये हो जाएगा 6। तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, 2 से 12 को भाग दीजिएगा तो 6 होगा, और फिर 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो 3 होगा। तो इस तरह से आपको x का मान क्या हो गया, मिल गया। कैसे, सोच समझिए। देखिए x बराबर 6 मिला, और सॉरी ये 6 होगा क्योंकि देख सकते हैं कि 6 आपने निकाला है। और दूसरा क्या आपको मिला, दूसरा देख सकते हैं y बराबर कितना मिला, y बराबर 3 मिला। तो x बराबर 6 और y बराबर 3, यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आंसर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा था। तो इसी तरह से, इसी मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए x और y ज्ञात कीजिए। तो x y आपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर से नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज देखा जो है। अब अगला जो क्लास होगा उसमें आपका 7.2 पूरा खत्म हो जाएगा। 2 क्लास में अब आपका पूरा जो है खत्म हो जाने वाला है प्रश्नावली 7। इसके बाद हम लोग कोई अगला चैप्टर जो है शुरू करेंगे, जो आपके लिए काफी क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप हम बना दिए हैं, जिसमें आप लोग 10th के स्टूडेंट जो होंगे वो ज्वाइन हो जाइए, और आपस में आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। अगर कोई हेल्प लेना हो, कुछ चीज पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने साथी से भी, और हम भी कभी कभी रिप्लाई उसमें दे दिया करेंगे। लेकिन याद रखिएगा उसमें गलत चीज कुछ भी नहीं भेजना है, पढ़ाई से रिलेटेड ही क्या करना है आपको हमेशा भेजना है। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।